बेटा उठ जा, खेत पर चलना है। बाबूजी अभी खेतों में जाकर क्या करेंगे? अभी तो दिन भी नहीं निकला है, वहाँ पर क्या नजर आएगा? बेटा यही तो अच्छा समय है खेतों में काम करने का। चलो दोपहर में सो लेना। गुस्से में रामू उठा और पिता के साथ खेतों पर चला गया। दोनों बाप बेटा मिलकर खेतों में एकजुट से काम करते हैं, लेकिन रामू को खेतों पर काम करना अच्छा नहीं लगता। रामू पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता था, लेकिन मोहन चाहता था उसका बेटा यहीं पर खेती करे, क्योंकि शहर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। सूरज सर पर चढ़ गया था, तेज गर्मी से बुरा हाल था। दोनों काम को अधूरा छोड़कर घर की ओर चल देते हैं। अब शाम को दोबारा काम पर लौटेंगे। रास्ते में एक दुकान के पास मोहन के दोस्त सोहन मिल गए। उन्हें देखते ही मोहन ने कहा, सोहन, यहाँ दुकान पर क्या कर रहे हो? बस कुछ सामान लेने आया था। सुना है तुम खेतों पर से आ रहा है क्या? लगता है बेटों को खेती सिखा रहा है। इसे यही रखने का विचार है क्या? अरे इसे पढ़ने दे, फिर शहर में इसे अच्छी नौकरी लग जाएगी। अरे क्या रखा है शहर में? पैसों के पीछे लोग पागल हैं। ऐसे तू सामान लेने क्यों आया है? क्या आज घर में कुछ दावत है क्या? अरे नहीं, वो कल वीरू का फ़ोन आया था। वह छुट्टी मनाने के लिए घर आ रहा है अपने बच्चों के साथ। अरे तू लग गया मेहमान नवाजी करने। तेरा बेटा छुट्टी पे पिकनिक मनाने आ रहा है। क्या फ़ायदा, बच्चों मेहमान की तरह आते हैं और उनका स्वागत करते रहते हैं। 2 दिन बाद चले जाते हैं। कभी तू भी गया है शहर उनके घर? हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो। जब से शहर गया है बस साल में 1-2 बार अपनी गाड़ी से पिकनिक मनाने आ जाता है। 10 दिन पहले फ़ोन कर देता है। हम सब पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और 2 दिन बाद चले जाते हैं। और रही बात मेरे जाने की, तो उनके फ्लैट में हमारे लिए जगह ही नहीं है। रामू के इन बातों से उसे चिढ़ हो रही थी। क्या सोहन चाचा, आप भी बीरू भैया को बुरा बोल रहे हो? जानते हो वो कितने बड़े कंपनी के मैनेजर हैं? मैनेजर? अरे जो अपना घर की मैनेज नहीं कर पाया, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ गया, वो कंपनी का मैनेजर ही करेगा। पढ़ लिख कर अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी है। रामू को उनकी बात बुरी लग रही थी। इधर सोहन शर्म से पानी पानी हो रहे थे। अब जैसा भी है सब ठीक है। अच्छा अब मैं चलता हूँ। उसके जाने के बाद दोनों बाप बेटा घर आ जाते हैं। हेमलता ने नाश्ता बनाया। दोनों नाश्ता करने के लिए बैठे ही थे, तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर निकल रहे हैं। नई चमचमाती गाड़ी में बीरू अपनी पत्नी के साथ सोहन जी के घर की ओर जा रहा था। देखो पापा, इसे कहते हैं तरक्की। कितनी बड़ी गाड़ी है। मैं अभी बीरू भैया से मिलकर आता हूँ। अरे नाश्ता तो करके जा। सुने बगैर सोहन जी के घर की ओर चल दिया। हेमलता सुन, तेरे बेटा का शहर जाने का रंग चढ़ गया है। यह भी एक दिन हम लोगों को छोड़ के भाग जाएगा। अरे आप क्यों बच्चे के पीछे पड़ गए हो? अभी तो 8वीं क्लास में पढ़ रहा है। मोहन बाहर पेड़ के पास आराम करने लगा। हेमलता अपने कामों में लग गई। रामू बीरू से मिलकर आया। वह बहुत खुश था, क्योंकि बीरू ने रामू से कहा था, तुम पढ़ लिख कर शहर आ जाना, मैं तुमको कहीं न कहीं कंपनी में फिट कर दूंगा। ऐसे भी गांव में क्या रखा है। रामू ने बड़ी गाड़ी और शहर की अच्छी नौकरी के सपने देखने लगे। 2 दिन बाद बीरू वापस चला गया, लेकिन रामू को मन में तार झकझोर गया। वह अब खेत पर काम नहीं करता था, बस पढ़ाई करने में लग रहा था, क्योंकि उसको जल्द से जल्द शहर को जाना था। इधर उसके पिता रामू को लेकर चिंता में रहने लगे थे। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ साल बाद रामू की पढ़ाई पूरी हो गई। अब वह बस शहर को जाना चाहता था। वह सोहन के घर गया और बोला, चाचा जी, मुझे बीरू भैया का नंबर दे दो, उनसे बात करनी है। वो मुझे नौकरी लगवाने की बात कर रहे थे। बेटा जानता है, तेरे पिताजी ठीक कह रहे थे। मैं पिछले 1 साल से बीमार हूँ।
कई बार बेटे को फ़ोन कर चुका हूँ, लेकिन एक बार भी मिलने नहीं आया है। उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। रामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं बीरू भैया से बात करता हूँ, वो ज़रूर आएंगे और हमें फिर उनके साथ चला जाऊँगा। रामू ने नंबर लेकर फ़ोन किया। कौन? भैया मैं रामू बोल रहा हूँ आपके गांव से। वो आपने मेरे लिए नौकरी के लिए कहा था। मेरा उस गांव और गंवार लोगों से कोई मतलब नहीं है। मैं अगले महीने कनाडा जा रहा हूँ। मेरे पिताजी फ़ोन करके दिमाग ख़राब कर दिया। अब पूरे गांव में भी मेरा नंबर बांट रहा है। आज के बाद फ़ोन मत करना, चल फ़ोन रख। रामू को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके तो सारे सपने ही टूट गए। वह उदास होकर अपने घर आया। क्या हुआ? हो गई बीरू से बात? रामू ने सब कुछ पिताजी से बताया। अरे जानता है उसने ये सब क्यों कहा? जब 1 साल पहले आया था तो वह अपने घर और खेत बेचना चाहता था, लेकिन सोहन ने ये सब बेचने से साफ साफ मना कर दिया था। बस इतनी सी बातों पर सबसे रिश्ता तोड़ लिया। पैसों की भूख ने उसे अंधा बना दिया है और वही गुस्सा तेरे ऊपर निकाल दिया। लेकिन पापा इस ज़मीन को वह बेचना क्यों चाहता था? मैंने सोहन के कहने पर शहर जाकर पता किया था। उसकी नौकरी छूट गई थी, किस्तों पर गाड़ी और फ्लैट ले रखी थी। उसे ही भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और फिर वह विदेश जाने के चक्कर में लगा था। बाकी बचे पैसों से विदेश जाकर सेट होना चाहता था। वो तो मैंने सोहन को समझाया, वरना इस उम्र में खेत मकान बेचकर बेटे के पीछे पीछे भागता रहता और वो नालायक इसे धक्के मारकर भगा देता। अब 1 साल से अपने पिताजी को देखने भी नहीं आया है। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब यहीं रहकर नए तरीके से खेती करूँगा। जितने पैसे शहर से कमाकर वहीं खर्च करने हैं, उतने तो हमारे खेतों से आ जाएंगे और अपने मर्जी के मालिक होंगे। किसी की गुलामी भी नहीं करनी पड़ेगी। मोहन और हेमलता रामू के बात सुनकर बहुत खुश हुए। चल मेरे साथ सोहन के घर चलते हैं, उसका भी तो ध्यान रखना है। उससे कहता हूँ कि मेरा बेटा अब शहर नहीं जा रहा है और तेरा भी ध्यान रखेगा। रामू सोहन के घर चल गया। फिर कुछ दिन बाद सोहन को लेकर शहर पहुंच गया। वह उनका अच्छे से इलाज करवाया। कुछ दिन में सोहन बिल्कुल ठीक हो गए। सबने मिलकर नए तरीक़ों से खेती शुरू किया। कुछ सालों की मेहनत से रामू ने गांव में नया घर बनवाया, बड़ी सी गाड़ियाँ ले ली और वो अपने परिवार के साथ और सोहन के परिवार को भी ध्यान रखने लगा। कुछ ही दिनों में रामू की शादी हो गई। रामू और उनके दोस्त गांव में रहकर तरक्की कर रहे थे और लोगों को सुझाव दे रहे थे कि शहर कोई ना जाए।